औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त के साथ लंबी ज़िंदगियाँ दे और हमारे लिए रहमतों और बरकतों के मामलात फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं जी चिकन कढ़ाई, फूड स्ट्रीट स्टाइल ना चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। बड़ी ही आसानी से बन जाती है और बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसके लिए मैंने चिकन को देखें अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसको मैंने 10 से 15 मिनट सिरके और नमक वाले पानी में वॉश करके डिप कर दिया था। अब हम इसको, ये 1.5 किलो जितना चिकन होगा, 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब हम इसकी बड़े ही आसान तरीके से कढ़ाई शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं जी। कढ़ाई ले ली हमने, चूल्हे पर रखी, उसमें ही हमने चिकन शामिल कर देना। बड़े ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। और जो इसमें हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। वैसे कढ़ाई में प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया और उसमें 3 हरी मिर्चें पीस ली हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दूँगी। और ये हमने 4 टमाटर ले लिए, ये मैंने फ्रीज़ वाले थे तो उसको मैंने क्रश कर लिया। ये 2 टमाटर वैसे मैंने इसको काट लिया। वैसे तो इसको साबुत ही डालते हैं, लेकिन मैंने यही जो थे घर में वो मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़े से इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच ये देखिए नमक शामिल कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमने मिर्चों का पेस्ट भी डाला है, आगे हमने वो चिली फ्लेक्स भी डालने हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। काली मिर्च भी डालनी, लाल मिर्च ज़रा सी कम डाल रही हूँ। और ये हल्दी थोड़ी सी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इस पर ढक के इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे जी। 10 मिनट हो गए तकरीबन। माशाल्लाह काफ़ी इसको पानी खुश्क हो गया। इसको हम थोड़ा सा आंच तेज़ करके पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे सूखा धनिया, ये 1.5 चम्मच है, और ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको हम शामिल कर देंगे। ज़ीरा और धनिया हमने शामिल कर दिया। साथ ही इसमें हम आधी प्याली जितना घी शामिल कर देंगे। ऑयल हमने इसमें नहीं डाला, हम इसमें घी शामिल करेंगे। अब इसको हम और भून लेंगे, पका लेंगे। इसको अच्छी तरह हम दरमियानी आंच पे पका लेंगे, अच्छी तरह से भूनना शुरू कर देंगे। आंच हमारी ना इस वक्त तेज़ की हुई, हमने फुल आंच पे किया है। इसको भूनते हुए हो गए 3 से 4-5 मिनट हो गए। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे, 2 से 3 चम्मच दही है। अब हम इसका पानी दही का खुश्क कर देंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे। आंच हमने तेज़ ही रखी हुई है। हाँ जी, इसको हमने भून लिया है खूब भी। दही का पानी देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मसाले का घी भी ऊपर आ गया, अच्छी तरह भून गया। मसाले के भुने हुए की खुशबू आ रही है। आँच भी मैंने फुल तेज़ रखी हुई है इसकी। तो ये आधा चम्मच काली मिर्च है और ये आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च है। इसको हम एंड पे शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हाँ जी, मसाला हमारा भुन गया है। आँच अब इसकी हम थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, ये अदरक के स्लाइसेस जूलियन कट कटी हुई अदरक, और थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। मसाला अच्छी तरह भुन गया। तेज़ आंच पे हमने इसको पूरे टाइम पकाया। अब हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। इसको बनाएं तो देखिए, इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आप अपने दस्तरखान पे रखें और मेहमानों के सामने रोटियां, नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। और अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।